पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति में बिल गेट्स एक जाने माने और प्रचलित बिजनेसमैन है। पीसी की दुनिया में एक क्रांति लाने के लिए बिल गेट्स का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वे उन महान बिजनेसमैन में से हैं जिन्होंने अपनी मेहनत लगन के बल पर पूरी दुनिया में अपना नाम बहुत ही ऊंचा कर लिया है। बिल गेट्स की सफलता की कहानी हमें काफी प्रेरित करती है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, हम आज बात करने वाले हैं बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में सेटेलेना वाशिंगटन में हुआ था। इनके पिता विलियम एच गेट्स एक वकील थे, जबकि माता मैरी मैक्सवेल फास्ट इंटरस्टेट बैंक सिस्टम एवं यूनाइटेड की बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में से एक थे। हैं कि 13 साल की छोटी सी उम्र में ही बिल गेट्स ने स्कूल के कंप्यूटर में खुद का एक सॉफ्टवेयर बना दिया था। और जब बिल गेट्स हाई स्कूल में पहुंचे तब इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल के कंप्यूटर को हैक कर लिया। पॉल एलन, जिनके साथ आगे चलकर बिल ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, स्कूल के समय उनके सीनियर हुआ करते थे। दोनों ने साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जो इंटेल 8000 प्रोसेसर पर आधारित था। इस समय बिल की उम्र मात्र 17 साल की थी। सेट की परीक्षा में बिल नेशनल स्कॉलर्स भी रहे। उन्हें 1600 नंबर में से 1590 अंक प्राप्त हुए थे। इसके बाद बिल ने हार्वर्ड कॉलेज में दाखिला लिया, पर कॉलेज के समय में भी बिल अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर में ही बिताते थे। वे अपने बाकी विषयों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उनके दोस्त एलन की सलाह पर उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया और अपना पूरा फोकस बिजनेस पे कर दिया। कॉलेज से निकलने के बाद बिल गेट्स और उनके दोस्त एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की। इन लोगों ने बेसिक नाम के प्रोग्राम की शुरुआत की। यह माइक्रोसॉफ्ट की प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रयोग सफल रहा, जिसके बाद इन्होंने दूसरे सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। 5 साल से कम ही समय में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लोगों की नजर में आ चुकी थी। उसके बाद 1980 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM द्वारा माइक्रोसॉफ्ट को एक डील ऑफर की गई। IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से कहा कि वे उनके आने वाले पर्सनल कंप्यूटर के लिए बेसिक इंटरप्रिटर लिखे। माइक्रोसॉफ्ट ने IBM के लिए PC DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिसके बदले में IBM ने एक समय की फीस $50,000 दी। जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट की किस्मत बदलने वाली थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी दुनिया में फेमस होने लगे, जिसके बाद 20 नवंबर 1985 को बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ये माइक्रोसॉफ्ट डॉस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सेल की तरह काम करता था। इसके बाद कुछ सालों में ही विंडोज ने समस्त दुनिया के पर्सनल कंप्यूटर्स को पूरी तरह से कब्जा कर लिया। पर्सनल कंप्यूटर में 90% शेयर विंडोज के थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अभूतपूर्व वित्तीय सफलता प्राप्त कर ली थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बिल गेट्स ही थे। कंपनी सफल होने का पूरा फायदा बिल गेट्स को मिलता गया। बिल गेट्स ने इस कंपनी से एक बड़ी राशि अपने नाम कर ली, जिस वजह से 1987 में पहली बार वे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में भी शामिल हो गए। महज 11 साल के कैरियर में इतनी बड़ी उपलब्धि बिल गेट्स ने अपने नाम की, और बिल गेट्स यहीं पर नहीं रुके। 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी शुरुआत की। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज की तरह था, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं एक्सेल एक साथ ही सिस्टम में चल सकती थी। साथ ही किसी भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में चल सकती थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की, जिसके बाद पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम एकाधिकार हो गया। 1990 के दशक में जब इंटरनेट पूरी दुनिया में एक मकड़ी के जाले की तरफ फैल रहा था, तब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट में ध्यान दे रहे थे और उसके विकास के लिए तेजी से कार्य कर रहे थे, ताकि वे अपने उपभोक्ता को इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर का समाधान दे सके। विंडोज CE ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म एवं दी माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क उस समय के महान डेवलपमेंट में से एक थे। सन 2000 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दे दिए, लेकिन ये चेयरमैन के रूप में अभी भी कंपनी में बने हुए हैं। उन्होंने अपने लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक नया पद चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का बना लिया। अगले कुछ सालों में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में अपने काम दूसरों को देने लगे और खुद वो परोपकारी कार्यों के अधिक समय बिताने लगे। फरवरी 2014 में बिल गेट्स ने चेयरमैन के पद से भी इस्तीफा दे दिया और अपने सारा कारभार सत्या नडेला को सौंप करके वो माइक्रोसॉफ्ट से इस्तीफा ले लिए। बिल गेट्स अपनी ऊंचाइयों के साथ साथ हमेशा वो लोगों की मदद करने में भी आगे रहे। जिस तरह से उनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमेशा आगे दुनिया में नंबर 1 बनती चली जा रही थी, उस तरह से बिल गेट्स का नाम भी आगे बनता जा रहा था। इस वजह से उन्होंने 2010 में बिल गेट्स अपनी पत्नी के साथ मिल करके 2000 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का निर्माण करा। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट फाउंडेशन में से एक है, जिसका उद्देश्य समाज के लोगों को स्वास्थ्य में वृद्धि और दुनिया भर में गरीबी को
कम करना। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिसे बिल गेट्स ने लिखा था वे था टिक टैक टू गेम। स्कूल के दिनों में बिल अपने दोस्तों के सामने हमेशा ये बोला करते थे कि 30 साल की उम्र में मिलेनियर होंगे। उनकी ये कही बात सच रही। 31 साल की उम्र में ही बिल गेट्स सचमुच मिलेनियर बन गए थे। और यहाँ तक कि बिल गेट्स को इस बात का बहुत पछतावा है कि उन्हें कोई भी फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती है, जिस वजह से वो ज्यादा सीख नहीं पाते हैं। बिल गेट्स की कहानी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि अगर आप किसी अपने सपने पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने सपने पे धैर्य और विश्वास दोनों होना चाहिए। जैसे बिल गेट्स ने 13 साल की उम्र से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया था और उन्हें जो है सफलता मिली 30 साल की उम्र में। और हमें समय के साथ साथ हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए। जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में समय समय पर हमेशा नई नई चीजों के और समय के साथ साथ नए नए सॉफ्टवेयर लाते गए। जैसे मार्केट के डिमांड पे उन्होंने विंडोज को लाया, मार्केट के डिमांड पे उन्होंने ऑफिस को लॉन्च किया। आज इन्हीं फैसलों के दम पर माइक्रोसॉफ्ट आसमान छू रही है। बिल गेट्स की कहानी हमें ये भी बताती है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अगर आपको अपने सपने पर पूरा विश्वास है तो आप उसके लिए अपनी पढ़ाई को भी छोड़ सकते हैं। जिस तरह से आज भी बिल गेट्स के पास कोई भी एक डिग्री नहीं है, डिग्री ना होने के बावजूद भी बिल गेट्स इतने कामयाब हैं। और हम इस बात को कभी झुठला नहीं सकते कि बिल गेट्स ने हार्वर्ड से ड्रॉप आउट किया था। बिल गेट्स दुनिया के रिचेस्ट इंसान होने के बावजूद भी वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको बिल गेट्स की बायोग्राफी पसंद आई होगी। अगर आप बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए। और अगर आप चाणक्य से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप दाईं तरफ की वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं।